Hi everyone, welcome back to JRF Adda. This is Manasvi Gupta, your philosophy educator. And आज आप सब लोग ये चीज सोच रहे होंगे कि मैं आज थोड़ा डिफरेंट थंबनेल के साथ में क्यों आई हूँ, मैं कोई टॉपिक नहीं लेकर आई. सो बेसिकली मेरे पास में बहुत ज्यादा टेलीग्राम पे कमेंट सेक्शन में ये डाउट आता है कि मैम हमने मास्टर्स कर लिया है फिलोसफी में, अब क्या, अब हमें क्या करना है. बिकॉज अगेन फिलोसफी बहुत रेयर सब्जेक्ट है एंड इसमें हमें, अगर हम प्राइवेट सेक्टर में देखें तो उतनी जॉब अपॉर्चुनिटीज हमें नहीं मिलती हैं. गवर्नमेंट सेक्टर में भी बहुत कम हमारे पास में चॉइसेस होती हैं. मतलब या तो हम यूपीएससी के लिए चले जाते हैं या हमें असिस्टेंट प्रोफेसर बनना होता है. मतलब बहुत कम हमारे पास में चॉइसेस हैं. सो मैं आज आपका ये सबसे बड़ा डाउट जो है कि मास्टर्स के बाद हमें क्या करना है वो आपके लिए लेकर आई हूँ. सो मोस्ट पीपल जो भी फिलोसफी सब्जेक्ट लेता है उसके पास में वो शुरू में क्यों लेता है. सो मैं जब अपने बैचलर्स में थी, मेरे को इतना आइडिया नहीं था. मैं भी यूपीएससी एस्पिरेंट थी, मेरे को भी लगता था मुझे यूपीएससी क्रैक करना है, ये करना है, वो करना है. बट व्हेन आई एंटर्ड माय मास्टर्स एंड व्हेन आई सॉ कि इतने सारे लोग विद डिफरेंट डिफरेंट ड्रीम्स आर देयर हु आर एक्चुअली परस्यूइंग फिलोसफी जस्ट फॉर देयर इंटरेस्ट. बिकॉज आई हैव सीन IITians एज वेल. मेरी क्लास में IITians भी होते थे जो फिलोसफी सिर्फ पढ़ने के लिए आते थे. सो आई जस्ट स्टार्टेड रियलाइजिंग कि व्हाई नॉट परस्यू दिस सब्जेक्ट ओनली. क्यों हमें यूपीएससी ही ऑप्शन दिख रहा है, क्यों हम बाकी ऑप्शंस को एक्सप्लोर नहीं कर रहे हैं. सो आज वही वीडियो है कि अगर हमें यूपीएससी नहीं करना है फिलोसफी के साथ में तो हम क्या कर सकते हैं, क्या नया कर सकते हैं. सो यस, असिस्टेंट प्रोफेसर जो हमारी नेट की कोचिंग होती है, हम नेट को क्लियर करने का JRF टारगेट कर रहे होते हैं, इट इज बेस्ड ऑन द असिस्टेंट प्रोफेसर का जॉब. बट अगेन उसके साथ में एक बहुत इंपॉर्टेंट हमारा नोशन होता है, दैट इज पीएचडी. हमें पीएचडी करनी ही पड़ती है इफ वी आर गोइंग फॉर द दिस क्वेश्चन मार्क. अगर मैं इस क्वेश्चन मार्क की बात करूं, विदाउट पीएचडी अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर एक बार बन भी गए, आपको प्रमोशंस में दिक्कत आते हैं. एंड ऑब्वियसली अगर आप एक एजुकेशन लाइन में जा रहे हैं देन हाईएस्ट डिग्री जो है हमारी अटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. सो ऑब्वियसली अब हमारा जो नया एक और बहुत बड़ा डाउट आता है जो सभी आई थिंक सबके साथ में ही होता है कि पीएचडी कहाँ से करनी है, पीएचडी कैसे करनी है, पीएचडी क्यों करनी है. पीएचडी क्यों करनी है, मैंने अभी आपको बताया कि अगर आपको एजुकेशन लाइन में आगे जाना है, अगर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर के बाद में एसोसिएट प्रोफेसर बनना है, प्रोफेसर बनना है, तो आपको पीएचडी चाहिए ही. वो एक मैंडेशन है आपके लिए, सो आपको करनी पड़ेगी. एंड कैसे करनी है, अगेन आपको एक रिसर्च प्रपोजल तैयार करना है. सबसे पहले अपना इंटरेस्ट का सब्जेक्ट चूज करना है विद इन फिलोसफी. सी फिलोसफी में बहुत सारी ब्रांचेस होती है, एपिस्टेमोलॉजी, मेटाफिजिक्स, एथिक्स, ये ब्रॉडर मैं बोल रही हूँ. बट अगेन बहुत सारी ब्रांचेस ऐसी हैं जो अभी भी अनएक्सप्लोर्ड हैं. एंड अगेन आई एम रिपीटिंग इट अगेन एंड अगेन, फिलोसफी बहुत रेयर सब्जेक्ट है. इट इज अ सब्जेक्ट जिसका हमें ज्यादा रिसर्च मटेरियल आई वुड से नहीं मिलता है. इफ यू गो ऑन वेरियस वेबसाइट्स लाइक गूगल स्कॉलर हो गया हमारा, या फिर कोई भी वेबसाइट पे जाके आप रिसर्च जो पेपर्स पढ़ना स्टार्ट करोगे, आपको गैप, जो मैम अदिति मैम भी बात करती हैं, जो गैप की बात होती है रिसर्च में, वो बहुत इजीली आपको दिख जाती है फिलोसफी के टॉपिक्स में. सो आपका जो भी इंटरेस्ट है आप उसमें जाइए, आप अपना रिसर्च टॉपिक को सामने लेकर आइए एंड देन यू गो फॉर द प्रोफेसर्स. आपको प्रोफेसर्स को अप्रोच करना पड़ेगा जो भी आपके सब्जेक्ट से अलाइन कर रहे हैं. सो अगेन प्रोफेसर्स कहाँ से लेने हैं, क्या लेना है, पहले हम यूनिवर्सिटीज की बात करेंगे. सो आई हैव टॉप 5 यूनिवर्सिटीज फॉर पीएचडी फॉर यू. ठीक है, ये हमारी इंडिया की टॉप 5 यूनिवर्सिटीज है जहाँ से आप बहुत आराम से पीएचडी कर सकते हैं. एडमिशन लेना डिफिकल्ट होता है बिकॉज अगेन बहुत ज्यादा स्क्रीनिंग होती है. फर्स्टली यू हैव टू क्लियर योर नेट एग्जाम. नेट एग्जाम में आजकल वो पीएचडी क्वालिफिकेशन जो होता है दैट इज फॉर दिस ओनली. फिर आपका एक इंटरव्यू राउंड होता है. बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जो अपना खुद का एक एंट्रेंस एग्जाम रखते हैं फॉर पीएचडी. कोई लोग नहीं नेट का स्कोर ले रहे हैं. So yeah, you have to learn all of that. So these are the top 5 universities. First is obviously the University of Delhi, New Delhi. I am usi ka alumni, you can say. So yeah, obviously. Then we have the JNU University, Jawaharlal Nehru University, very famous, very prominent university after University of Delhi. If I can say कि मेरा किसी में जाने का अगर मन है PhD के लिए, so that is Jawaharlal Nehru University. Then we have different IITs. बहुत सारे IITs, ये आई थिंक बहुत बच्चों को ये बात नहीं पता है कि बहुत सारे IITs ऐसे हैं जो सोशल साइंसेस के सब्जेक्ट्स में भी PhD कराते हैं. जैसे कि हमारा IIT
वी हैव कानपुर, वी हैव गांधीनगर, वी हैव भुवनेश्वर। ये सारे जो IITs हैं, आप इनकी वेबसाइट पे जाके जब सर्च करने लगोगे, यू विल सी कि ये सभी PhD करा रहे हैं फिलोसफी में। सो यू कैन गो फॉर इट। अगेन ये थोड़ा सा लाइक ये फुल टाइम कराते हैं, इसमें पार्ट टाइम का आपके पास ऑप्शन नहीं होता है। सो इफ यू आर प्लानिंग कि आपको साइड बाय साइड जॉब करनी है, देन यू हैव टू थिंक अबाउट इट, बिकॉज IITs को प्रॉपर रिसर्च वर्क चाहिए होता है। दे नीड प्रॉपर एक दिन में आवर्स की, इतना आवर्स आपको बैठना है, इतना आवर्स आपको सब अपना देना है उस सब्जेक्ट को। So that is the scene for IITs. Then we have Banaras Hindu University, the BHU, very famous again. इसका भी PhD philosophy में बहुत अच्छा है. Next we have the University of Hyderabad. Again, हैदराबाद की यूनिवर्सिटी का जो मास्टर्स है, that is also very famous and that is also very called for. So उसके वहाँ पे भी PhD होती है. You can apply in that too. Other than this, अगर आप लोग को चाहते हो कि मैं इन्हीं यूनिवर्सिटीज का जो प्रोसेस है, एडमिशन प्रोसेस है, या हमें उसमें कैसे अप्रोच करना है प्रोफेसर्स को, कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं वहाँ पे, उस सब पे अगर मैं आपके लिए आप चाहते हो कि मैं वीडियो लेकर आऊँ, सो प्लीज कमेंट सेक्शन में डालिएगा. मैं हर एक यूनिवर्सिटी का एक डिटेल एनालिसिस आपके लिए पक्का लेकर आऊंगी. सो या दैट इज ऑल फॉर टुडे. आई होप जो आपका एक बहुत मेजर डाउट था कि मास्टर्स हमने फिलोसफी में कर लिया, अब क्या, वो इस वीडियो के साथ में थोड़ा बहुत क्लियर हो जाएगा. बाकी अगर थोड़ा भी आपको डाउट है, जो भी डाउट है, टेलीग्राम चैनल है ही मेरा, आप उस पर जाके अपना जो भी इशू है वो डाल सकते हैं. अदर देन दैट, अगर आपको चाहिए कि मैं इन्हीं 5 पे अच्छे से डिटेल्ड वीडियो इनका एडमिशन प्रोसेस का, फॉर्म्स कब आउट होते हैं, कैसा प्रोसेस होता है, लेकर आऊं, सो प्लीज कमेंट सेक्शन में डालिएगा. थैंक यू सो मच. हैव अ वेरी गुड डे अहेड.